आज अचानक से ही बारिश का मौसम बन गया। अभी थोड़ी देर पहले तो धूप आई हुई थी और अचानक से ही बादल आए और एकदम से बारिश शुरू हो गई। और संकल्प भी गए हुए थे अपनी कमर के लिए डॉक्टर के पास। जब निकले थे तो बारिश नहीं थी, पर अब एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बिल्कुल आसमान भी एकदम काला हो चुका है। अंदर का ये वाला अगर जाली वाला दरवाज़ा लगा देते हैं और बाहर बारिश आ रही होती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, इसलिए मैंने दरवाज़ा लगा दिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ना कुछ बंदर आए हुए हैं। वैसे तो मेरा मन करता है कि मेरा मन करता है कि मैं इनको कुछ, देखो कितना तेज मैं बैक वाले कैमरे से दिखाती हूँ। वैसे तो मेरा मन करता है मैं इनको ना कुछ खाने के लिए दे दूँ, बट ना डर लगता है इनसे, ये ना काट लेते हैं और झपट्टा मारने लगते हैं। और हैं भी बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े हैं। देखना, इन्होंने मुंह में भी कुछ डाला हुआ है, तो आई थिंक पेट तो इनका भरा ही हुआ होगा। कुछ खा तो रहा है ये। लोगों को कुछ डालने का हाल है, मन भी करे तो भी डर के मारे कोई ना डाले। ऐसे चीखते हैं इतना तेज, और आई थिंक भूखे तो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको मिला ही हुआ है। उन्होंने मुंह में पता नहीं क्या वाइट लेके डाला हुआ है मुंह में। और संकल्प की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आज डॉक्टर के पास गए हैं। मैं नहीं गई क्योंकि बहुत जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और अगर मैं रेडी होने लगती तो लेट हो जाता उनको। एक बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो और इस बीच बारिश भी आ गई, तो मेरे को डर भी लग रहा था कि उनको परेशानी हो जाएगी। आज कमर में भी दर्द है और बारिश भी आ गई। यहाँ मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद तेज़ पत्ता डाला, 2 डाले हैं तेज़ पत्ते। इसके बाद जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो फिर मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसके बाद मैं प्याज डालूँगी। अभी लहसुन डाल रही हूँ, वेट करते हैं इसको थोड़ा सा भुनने के लिए। वैसे तो मैं तेज़ पत्ता बाकी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, बट पनीर की सब्ज़ी में मैं कभी कभी डाल देती हूँ। ये अच्छे से लहसुन हो चुका है, इसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। जब प्याज अच्छे से भुन जाए, मतलब ब्राउन कलर का हो जाए, तो उसके बाद टमाटर डाल देंगे। मैं टमाटर डाल रही हूँ और अच्छे से इसको भुनेंगे। इस स्टेज पे मसाले भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा रुक के मसाले डालती हूँ। तो ये टमाटर भुन चुके हैं, इसके बाद मैं इसके अंदर सब्ज़ी मसाला डालूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं तो बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी का कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। ये थोड़ा सा तड़का मैं निकाल लेती हूँ अपना। नेक्स्ट डे या फिर शाम को ही अगर मेरे को दाल बनानी होती है, तो मैं सब्ज़ी में जो तड़का बनाती हूँ वो ही निकाल के मैं रख लेती हूँ। और फिर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पनीर को थोड़ा सा मैं पहले भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे मसाले के साथ। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी ग्रेवी बनाने के लिए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना थिक चाहिए, या कितना ग्रेवी कितनी थिक चाहिए या लाइट चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो थोड़ी थिक ही रखती हूँ, बट अभी मैं इसके अंदर और पानी अभी डालूँगी।
तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स किया है। तेज पत्ता मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे करीबन आधे घंटे तक मैंने इसको पकाया था ढक के। एक बॉईल आने के बाद सिम गैस पे रख दिया था और फिर मैंने इसको आधे घंटे तक पकाया था और ये मेरी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। वही बात है कि कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं तो इसका कलर येलो की जगह रेड आता, जो बहुत अच्छा लगता है। खाना मैं बना के आ चुकी हूँ। जैसे आपने देखा पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और टाइम हो गया 6:20। अब मैं जाऊँगी अपने घर। कुछ सूट्स मेरे सिल के आए हुए हैं, मुझे वो लेने हैं और आईब्रो भी बनवानी है। मेरी ना आईब्रो की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो आईब्रो बनवाऊँगी, सूट्स लेके आऊँगी और खाना आज का हमारा वहीं पे ही है। बस यहाँ पे मैंने मम्मी और पापा का खाना बनाया है और इसके बाद मैं आपको अपने घर में मिलूँगी, मतलब मम्मी के घर में मिलूँगी। यहाँ से अगले दिन का व्लॉग शुरू हो चुका है और ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे ही मैं ना आटा गूंद के रख देती हूँ। पूरा दिन कोई टेंशन ही नहीं रहती है रोटी बनाने की। सुबह अगर ये वाला काम हो जाए ना तो एकदम मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। सुबह उठ के आती हूँ ना तो एक तरफ मैं दूध उबालने के लिए रखती हूँ, एक तरफ मैं आटा गूंद रही होती हूँ और एक तरफ मैं अपना पानी गर्म कर रही होती हूँ। वो साइड में मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपना सुबह के वक्त, जो मैं सबसे पहले उठ के पीती हूँ। पापा ना कुछ केले ले आए हैं। वो सोच रहे थे कि ना केले की सब्ज़ी बना लेंगे, बट केले की सब्ज़ी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। एक तो बहुत हैवी हो जाती है। कपड़े देख रहे हैं आप सब, कितने कपड़े हैं। मैंने ना अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी है। एक सेकंड, मैं टीवी देख रही हूँ, इसको मैं कर देती हूँ म्यूट पे। पूरी अलमारी मैंने अपनी खाली कर दी और मेरे को ये सब कपड़े दोबारा से तय लगा के अंदर अलमारी में रखने हैं, क्योंकि पूरी अलमारी मेरी ना ख़राब हो गई थी। सारे कपड़े मेरे बिखर गए थे अलमारी के अंदर। यहाँ हैं और थोड़े से दूसरे वाले कमरे में जो कि प्रेस करके रखने हैं। तो अब लगते हैं काम पे और टाइम हो रहा है सुबह के 9:50 और मैं साथ में ये सीरियल भी देख रही हूँ। लगभग 20 मिनट मुझे लगे हैं। मैंने ना ये सारे कपड़े तय लगा के अलमारी के अंदर अब सेट कर दिए हैं। प्रेस नहीं किए हैं, ये वाले कपड़े प्रेस करने वाले कपड़े अलग रखे हैं। देखिए 10 बजे। ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 3 दिन का व्लॉग है। 3 दिन से मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा शूट करने का ना मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है परसों से। क्योंकि परसों जब संकल्प गए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग के व्लॉग में बताया था, संकल्प डॉक्टर के पास गए हैं तो वो आए 4:30 बजे शाम को। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। फिर कल मैंने थोड़ा सा बनाया, मम्मी के घर गई, आईब्रो बनवा के आई थी। आईब्रो बनवाने के बाद रिलायंस गए थे कुछ सामान ख़रीदने के लिए, वहाँ पे मेरे को कोई मौका नहीं मिला शूट करने का। और अब आज सुबह से मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा। तो ये 3 दिन का व्लॉग है जो आप देख रहे हैं और होपफुली आज ये व्लॉग मेरा पूरा हो जाएगा। एक आई क्रीम का मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को रिव्यू दूंगी। वो आई क्रीम मैंने आई थिंक 3री बार मंगवाई है। पहले मैं लगाती थी, फिर मैंने बीच में बंद कर दी थी आई क्रीम लगानी, तो अब दोबारा से मैंने मंगवाई है। आई क्रीम के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए आज मैं आप लोगों को उसका रिव्यू भी दूंगी। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं शाम के 4 और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में। तो अभी मेरे को बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। और मैं आईब्रो और अपर लिप्स करवा के आई हूँ। तो यहाँ पे ना हल्की सी मेरे को ना स्वेलिंग आई हुई है, पता नहीं क्यों। तो इसके ऊपर भी कुछ देखती हूँ लगाऊंगी। एक्चुअली मेरी स्किन ना सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा जब इसके ऊपर कुछ होता है, कोई हाथ चलता है किसी का, तो कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो हल्की मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग लग रही है आज। तो अब चलते हैं नीचे। मैंने ये एक नया पेयर मंगवाया था इयररिंग का। ये एक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ से ऑलमोस्ट सारे मुझे इयररिंग अच्छे लगे हैं, बस एक को छोड़ के उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। प्राइस भी सबके रीज़नेबल हैं और डिलीवरी भी टाइम पे ही हो जाती है, डिले नहीं होता है इतना डिलीवरी में भी, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सुबह मैंने अलमारी सेट करी थी ना, आपने देखा था। अब ये अभी तो और भी कपड़े रखे हुए हैं, इनको अभी प्रेस करना है क्योंकि इनमें कुछ सूट्स हैं उनको प्रेस करूँगी, कुछ अंकल की शर्ट्स हैं उनको प्रेस करूँगी, और कुछ नाइट सूट्स हैं उनको तो बस तय लगा के रखना है। और कई दिन हो गए मैंने ना कोई भी टैरो की प्रेडिक्शन नहीं करी है, तो एक दो दिन में मैं टैरो की भी प्रेडिक्शन करूँगी। और मेरा जो ये टेबल है ना, ये ऐसे ही हो गया है क्योंकि अब इतना काम मैं कर नहीं रही हूँ इस टेबल पे, बट टैरो की प्रेडिक्शन मुझे करनी है। मैं इन्हीं व्लॉग्स में ही टैरो की प्रेडिक्शन करके दे दूँगी। नीचे आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, पापा के लिए अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं ब्रेड गरम कर रही थी, तो यहाँ पे ना मैंने गार्लिक मैजिक करके के पाउडर लिया हुआ है, बहुत अच्छा एकदम ना गार्लिक ब्रेड की तरह हो जाता है। कॉफ़ी के लिए दूध गरम कर रही हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट ब्रेड जो है वो होने वाला है। पापा सब्ज़ी लेके आए हैं, शिमला मिर्च और भिंडी लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं सब्ज़ी। ब्रेड मेरा हो चुका है, एकदम गार्लिक ब्रेड की तरह लगता है ये वाला ना पाउडर। मैं बिग बाज़ार से लेके आई थी, मम्मी के घर रहने के लिए गई थी जब, तो काफ़ी टेस्टी हो जाता है ये। अंकल भी बहुत खुश होकर खाते हैं। निकाल लेते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। आप लोगों को बताया था ना एक आई क्रीम का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, तो उस आई क्रीम का रिव्यू उस आई क्रीम की पैकेजिंग आप देख लीजिए, उसके बाद मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, बहुत छोटा सा इसका ना टब कह सकते हैं आप, के टब टाइप की पैकेजिंग है, बहुत छोटी सी। पहले तो थोड़ी बड़ी आती थी, और जो इसका प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 354 की ये आई क्रीम आई है, बट 1 mg से लेंगे तो डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी। पूरे इतने रेट पे नहीं मिलेगी, थोड़े से डिस्काउंट में मिलेगी आपको। मिराबेला की फाइन लाइन आई क्रीम है, ये आर्गन और ककुम्बर एक्सट्रैक्ट के साथ आती है। अब इसके बारे में मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। इस क्रीम को मैंने पहली बार शादी से पहले यूज़ किया था, आई थिंक 2019 की बात है। 2019 में मैंने पहली बार यूज़ किया था, तो उस टाइम पे मैंने 2 बार परचेज़ करी थी और पूरी 2 बार यूज़ कर ली थी। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम मेरी जो है, मुझे लगा था कि अब कम हो चुकी है, अब दोबारा से इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे शादी के बाद दोबारा से ऐसा लगा कि अब दोबारा से ऐसे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है फाइन लाइन्स की, तो मैंने दोबारा से इसको परचेज़ किया। तो पहली बात तो इफ़ेक्टिव ये आई क्रीम जो ये है वो बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। जैसे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ऐसे ही 2 टाइम अपनी आँखों के नीचे आपको इसको यूज़ करना है। इस वाली फिंगर से ऐसे करना है और ऐसे करना है। ये वाली फिंगर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सबसे कम प्रेशर आपकी आँख पे ये डालेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो फाइन लाइन कम होने की जगह ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये वाली फिंगर से, मतलब रिंग फिंगर से आपको अपनी आई क्रीम को अप्लाई करना है, और अच्छे खासे अमाउंट में अप्लाई कीजिए। जब तक मसाज कीजिए जब तक ये आपके स्किन के अंदर बैठ नहीं जाती, मतलब आपकी जो स्किन है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक आपको इसको
मसाज करना है और उसके ऊपर से आप जो अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है आप वो लगा सकते हैं अपने फेस पे। और दिन में आपको 2 बार यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया, और 2-3 महीने में ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। नो डाउट थोड़ी सी कॉस्टली है बट रिज़ल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। और डार्क सर्कल की अलग आती है, ये फाइन लाइंस की है। आई थिंक इसमें 3 तरह की आती है, मेरे को पक्का नहीं पता, मैं 1 mg से मंगाती हूँ। तो ये था मेरा रिव्यू आई क्रीम के बारे में। मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लगा कि अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को लगता है कि उनको भी फाइन लाइन की कोई दिक्कत हो रही है तो वो यूज़ कर सकता है, इसलिए मैंने बताया है आप लोगों को, ये रिव्यू दिया है। खाना मेरा बन चुका है, अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल व्लॉग पे। सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, मैं नीचे गई तो सब्ज़ी बनी हुई थी और बस मैं रोटी बना के आ गई हूँ। बहुत लेट हो गया, 8:30 हो गया, मम्मी के साथ बातें करने में लगी हुई थी मैं, तो 2-1.5 घंटा तो मेरा वहीं पे चला गया। आज बहुत बातें करी हमने, तो अब मैं वेट कर रही हूँ संकल्प के आने का। वो आएंगे, हम खाना खाएंगे, हमारा डेली का यही है कि 9 बजे हम खाना खाते हैं। उसके बाद सोच रही हूँ आज मैं कपड़े भी धोऊँगी, लेट हो गया है काफ़ी बट कपड़े मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक दिन पानी आता है और अगले दिन पानी नहीं आता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गर्मियों में हो गई है, एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है। पानी की प्रॉब्लम तो नहीं होती है बट फिर भी सोचते हैं कि जिस दिन पानी आया उसी दिन ही कपड़े धोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे भी धुलते हैं ऊपर भी धुलते हैं, 2 टाइम धुलते हैं। तो दिखाना क्या बात कर रहे थे? हाथ दिखाओ। क्या बात कर रहे थे? हाथ दिखाओ ना अपने। हम क्या बात कर रहे थे? चलो वेफर खाएंगे हम। चलो वेफर खाएंगे, खोलो वेफर का पैकेट। ये हम कल लेके आए रिलायंस से। कितनी छोटी बात में खुश हो जाती है। खोलो ना, मैं बहुत छोटी बातों में खुश हो जाती। खोलो। आज ना आपने अपने हाथ मल लिए हैं एकदम सब्जी के अंदर। इतनी डली हुई तेल इतना डला हुआ। नहीं बनाई, मम्मी ने बनाई यार सब्जी। बहुत थी सब्जी में। तो मेरे हाथ पे है। तुम धो के आई हो ना, मैं तो अभी खा के। मैं कहाँ धो के आई हूँ? हाँ है तो सही, थोड़ी सी। मुँह से खोल लोगे? खोल लो, अब तो खोल लिया, अब तो आ गया। हाय राम, ये हर एक पे यही बने होते हैं। हाँ, रिडल्स। बट वो नहीं है, लकड़ी नहीं है, एक ही बता दो। थका हुआ हूँ। थका हुआ। इन सबके आंसर पता है पर मैं देखना चाहूँगी लोगों को कितना पता है। एक बता दो, बाकी लोग बता देंगे। सारे लोगों से ही जानूंगा। झुट्टे कहीं के एक भी ना पता। पता है मेरे को सारी। एक बताओ ना। सारी पता है। एक बताओ, लास्ट वाली बताओ। नहीं मैं क्यों बताऊं? आप लोग देख लो, किसी को एक भी अगर आती हो, देखो मेरे को तो एक भी नहीं आती। अगर एक भी आती हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, बताओ ना, एक तो बताओ। नो। एक गूगल करोगे? मैं अपना वो देख रहा हूँ, मेरा काम है उस पे, सिस्टम पे। सिस्टम नहीं है बेबी, ये फोन है। हाँ, वन एंड द सेम थिंग यार। मैं अच्छा इसको खोलो, खाएं तो सही। इसके लिए लेके आए थे क्या? मसूरी डाल लेती हो, तुम्हारा काम है ये। रिडल देखूंगी। मेरे को तो पता भी नहीं था इस पे रिडल है। खोलो। मैंने बता दिया तो मैंने गुनाह कर दिया। तुम मेरे पीछे झाड़ू पोछा लेके ही पड़ गई। हाय हाय, कंबल पे। कोई नहीं, मेरा है ना। कोई नहीं, झटक लेना। टूटे हुए क्यों है ये? टूटा हुआ तुम ले लो, मैं जुड़ा हुआ ले। क्या कर रहे हो? ओके गाइस, तो भारती गई है नहाने और उसने मुझे कहा था कि आज का व्लॉग आप एंड कर दीजिएगा। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। एंड इफ़ यू डू लाइक अवर व्लॉग्स देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। सी यू लेटर, बाय।